अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त जो है ना, ये इकरारुल हसन, सैयद इकरारुल हसन और ये पीर हक खतीब शुफ शुफ वाली सरकार, फूंकू वाली सरकार, इसका बड़ा शोर इस वक्त चल रहा है। यानी आप देखेंगे इनकी जो है ना वो लाइव गुफ्तगू हुई है, डिबेट हुई है, आमने सामने हुए हैं ये आपस में। बड़ा अजीब माहौल महसूस हो रहा है। इसके मुतालिक जो खदशा समझ में आ रहा है वो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं कि एक बड़ा खदशा महसूस हो रहा है पीर हक खतीब के सिलसिले में। अब देखें, ये इसकी शोबदाबादियाँ आप कह लें, करामत, जो इनको करामत कहते होंगे वो करामत कह लें, लेकिन हम इनको देखते हैं तो बड़ी अजीब वीडियोस आ रही होती हैं इसकी पीर हक खतीब की। भाई किसी के मुंह से छुरी निकल रही है, किसी के मुंह से, किसी की आंख से चैन निकल रही है, किसी के मुंह से पता नहीं जंजीरें निकल रही हैं, क्या कुछ निकल रहा है समझ में नहीं आ रहा। यानी अजीब इनकी वीडियोस हैं किसकी, इस पीर हक खतीब की। अब देखें, पहले हम आपको इनके मुतालिक खदशा जो बताने वाले हैं वो बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मसालिक वाले जो और फ़िरक़ों वाले हैं, मकातिब फ़िक्र वाले, उन्होंने इसके मुतालिक क्या कहा है, वो इसको क्या समझते हैं इस पीर हक को। उससे पहले कि हम आपको उनकी वीडियोस दिखाएं, सुनाएं, एक बात याद रखें कि उलमाए देवबंद करामत के कायल हैं, करामत के मुनकिर नहीं हैं। उलमाए देवबंद के नज़दीक मुअज्ज़ा और करामत ये अल्लाह का फ़ैल है जो किसी नबी और वली के हाथ पर ज़ाहिर करता है। और याद रखें, और मुअज्ज़ा और करामत का सुदूर नबी और वली के इख्तियार में नहीं होता, अल्लाह जब चाहे वो दिखाते हैं। मुअज्ज़ा भी इस तरह, मुअज्ज़ा भी इस तरह है ना, वमा कान लिरसूलिन यअती बिआयातिन इल्ला बिइज़निल्लाह। चलो हम इस तरफ आते हैं। सबसे पहले हम गैर मुक़ल्लिदीन के जो अपने आप को अल अज़ीज़ कहलवाते हैं, तौसीफ़ुर रहमान से सुनते हैं वो इस पीर हक खतीब के मुतालिक क्या कहते हैं। इनकी शब्दबाजी वो आपके सामने वीडियोस के अंदर मौजूद है। किसी के मुंह से कीले निकलवा रहे हैं और किसी की आंख से मोती निकलवा रहे हैं, ये दिखाने के लिए आपके सारे मसाइल का हल सिर्फ मेरी दरगाह पर है, मेरे पास आ जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से तोड़कर अपनी जात से जोड़ने वाला शख्स है। ये शिर्क की तरफ ले जाने वाली दावत है, ये गैरुल्लाह की इबादत की तरफ ले जाने वाला एक गंदा रास्ता है। लेकिन भला हो पीर इकरारुल हक साहब का, जिन्होंने इस झूठे ढोंगी को बेनकाब किया। अब देखें, तौसीफ़ुर रहमान ने साफ साफ पीर हक खतीब का रद्द किया है और इकरारुल हसन को सपोर्ट किया है। बात साफ समझ में आ रही है। तो तौसीफ़ुर रहमान की बात से साफ समझ में आ रहा है कि ये पीर हक खतीब बिल्कुल ही एक फराड है, धोखा है, झूठ है। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। लेकिन हम सुन लेते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। तारिक मसूद साहब मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा वीडियोज़ में इनका रद्द कर चुके हैं मेरे ख्याल में। चलो किस अंदाज से सुन लीजिए। वाली सरकार ने अगर वाकई फूंक लगा के इस लंगड़े को सीधा कर दिया है तो आगा खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठ जाता भाई तू। बस लोगों ने फर्ज कर लिया पहुंची हुई सरकार है ये, अब पहुंची हुई है तो जो मर्जी झूठ बोलती रहे सरकार, बकवास करती रहे, उल्लू बनाती रहे, लोग नहीं पीछे हटने वाले। तो तारिक मसूद साहब की भी गुफ्तगू से, यानी वो उसको जो फूंकू वाली सरकार कहते हैं, शुफ शुफ वाली सरकार, उनका एक मखसूस अंदाज है। वो तस्बीह हाथ में पकड़ कर वो पता नहीं इस तरह अजीब अंदाज से हिल रहे होते हैं और दम करते हैं, और आगे कुछ जो जाहिर होता है लोग हैरान हो जाते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आम बंदों के लिए बस की बात नहीं है। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद ने भी उसका रद्द किया है कि इसको गलत कहा है कि ये बिल्कुल एक झूठ है, फराड है, धोखा है। ठीक है ना। इंजीनियर अली मिर्जा ने भी रद्द किया है। आगे लिखे हक खतीब के बारे में आपकी क्या राय है। हक खतीब साहब जो है जी एक खदमे नबूवत के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो अंदाजा करो जेड़ा बंदा भी अपनी गलतियों ते पर्दा पान लगता है ना, वो जदों भी गल करता है मैं खत्मे नबूवत पे काम कर रहा हूँ। खत्मे नबूवत के ऊपर, यानी पाकिस्तान में ये फैशन है कि आपने कोई भी काम कोई नहीं कर रहा तो वो खत्मे नबूवत पे काम कर रहा होता है। इंजीनियर अली मिर्जा ने भी इस हक खतीब का, ये जो शुफ शुफ वाली सरकार, फूंकू वाली सरकार, उसका रद्द किया है। ये जो कुछ दिखा रहे होते हैं उसको वो कहते हैं भाई ये दुरुस्त नहीं है, किसी तरह भी सही नहीं है, ये झूठ है। लेकिन ये तो मुमकिन है और मसलक वाले हों, इनके बरेलवी जहन का बंदा सैयद जुल्फ़कार गीलानी नाम की, वो इनके मुतालिक क्या कहते हैं। हक खतीब नामी एक आमिल है जिनके मुरीदीन और वो खुद बज़ौम ख्वाहिश अपने आप को अल्लाह का वली गिरदानते हैं और उनकी हर शोबदाबाजी को कहते हैं कि ये जी उनकी करामत है। सबसे पहली बात याद रखें कि ऐसे लोगों का सूफिया की तालीमात के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और जब ये कहा जाए कि सूफिया की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों का किताब व सुन्नत की तालीमात के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन किराम देखें, मुख्तलिफ मसालिक वाले, मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र वाले, मुख्तलिफ फ़िरक़ों वाले लोग इस पीर हक का रद्द कर रहे हैं, इसको फराड समझ रहे हैं, धोखा समझ रहे हैं,
اور اس کی کرامتیں نہیں مان رہی، یہ اس کی شعبدہ بازیاں مان رہی ہیں، یہ بھئی ایک کوئی اس طرح کا کوئی نظام ہے جو دھوکہ ہے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کہ جب ان کا وہ آمنا سامنا ہوا نا، تو اقرار الحسن نے بھی ایسا کوئی خاص رد سمجھ میں نہیں آیا کہ بالکل ہی ایسا رد کیا گیا ہو جو وہاں کے لوگ بھی سمجھ جائیں کہ بھئی نہیں، وہ جو نا وہاں بھی اپنی شعبدہ بازیاں دکھا رہا تھا۔ یعنی اس ویڈیو سے، وہاں کی جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وہاں بھی شعبدہ بازیاں دکھا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں، ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر طبقے کا، ہر مکتبہ فکر کا، دینی ذہن کا بندہ، یعنی علماء ہیں جو ہر مکتبہ فکر کے، وہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ بھئی یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ تو بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ چلو کسی ایک مسلک کی بات ہوتی، شرعی اعتبار سے یہ درست معلوم نہیں ہوتا، بالکل درست نہیں ہوتا۔ خدشہ کیا ہے؟ خدشہ دیکھیں یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہاں ویڈیوز کے اندر بھی جو نعرہ بازی چل رہی تھی، لوگ ان کے حق میں نعرے مار رہے تھے یا ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پیر حق خطیب بھی ایک کوئی فرقہ بن جائے گا، بہت کثیر تعداد میں، غالباً گمان محسوس ہوتا ہے اس کا کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کے معتقد بن جائیں گے، اس کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور یہ کوئی بہت بڑی ان کی شخصیت اور ہستی، ان کی بہت بڑی شخصیت بن جائے گی، ایک اور نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا۔ یہ خدشہ یوں سمجھیں یقینی معلوم ہو رہا ہے۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت کی اللہ جل جلالہ ہر آنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔